दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ पर भी होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, तो ठाकुर जी को उठा दिया है, पानी पिला दिया है। तो कुछ काम मैंने रात को हल्का कर दिया था कि आधे बर्तन तो मैंने धो दिए थे, जितने भी पूजा के बर्तन थे तो सबको धो दिए थे, रात को मैंने धो दिए थे। और आज दिन में ना चावल नहीं बनेगा, तो मैंने यहाँ पे ना आलू रखे हैं बॉईल करने के लिए, बच्चों के लिए आलू के पराठे बना दूंगी। और अभी मुझे करनी है मंदिर की साफ सफाई, क्योंकि थोड़े दिन ना मंदिर में पूजा वगैरह नहीं कर पाई थी मैं। तो आज मुझे अच्छे से पहले मंदिर की साफ करना है, और साफ करने से पहले हमें ये देखना है कि क्योंकि गर्मी का समय है ना, कोई चींटी वगैरह हमारी वजह से दब ना जाए या मर ना जाए। तो काफ़ी सावधानी के साथ मुझे मंदिर की सफाई करनी है आज। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गुरुदेव भगवान के और ठाकुर जी के। तो फटाफट से मैं पहले सारा सामान बाहर करूँगी और पूरा अच्छे से साफ करूँगी। आज आसन वगैरह सारा चेंज करना है मैंने। यहाँ पे ना सबसे पहले मैं एक जो मेरा रुमाल रहता है डेली का, तो मतलब जिससे मैं सिर्फ भगवान की जो फोटो फ्रेम वगैरह है ना, उसको हल्का से गीला करके और इस रुमाल से अच्छे से साफ कर लेती हूँ। जो भी टीका वगैरह लगा रहता है, जैसे हम धूप वगैरह जलाते हैं ना, तो कुछ जो अगर कुछ जो अच्छा धूप होता है ना, उसका तो धुआं निकलता नहीं, तो जो बाकी जो थोड़े हल्के वाले धूप होते हैं ना, तो उसमें से काला काला सा ना वो निकलता है, तो वो क्या होता है कि फोटो वगैरह में लग जाता है। और यहाँ पर देवा उठ के आ गई है, क्योंकि अभी वो बड़ी हो गई, लेकिन जब भी ये बेड से उठते हैं तो उसको ज़रूर मम्मा चाहिए होती है। या तो मुझे आवाज़ लगा के बुलाते हैं, या तो फिर खुद मेरे पास आ जाती है। सोचते कि मैं बहुत छोटी हूँ, बट बच्चे तो यार छोटे होते हैं माँ बाप के लिए। बस एक बार ये मम्मा से ज़रूर मिलती है, तो आ गई है। तो बोलते कि मुझे खेलने जाना है, तो मैं अपना पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो आज थोड़ा सा ना हफ्ते का जो क्लीनिंग होता है ना मंदिर का, डेली तो नहीं कर पाते, मतलब डेली जो अपनी नॉर्मल सी पूजा होती है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज मुझे आसन वगैरह भी चेंज करना है, तो मैं सारा आसन वगैरह अच्छे से झाड़ लूँगी और सारे भगवानों को एक जगह रख लेती हूँ, जो मूर्ति वाले जो हमारे भगवान जी हैं। फिर ऊपर का आसन चेंज करूँगी इस तरह से धीरे धीरे करके ना, क्योंकि मंदिर में क्या होता है ना, काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है और काफ़ी आराम से करना पड़ता है काम। और क्योंकि जल्दबाजी में नहीं कर सकते हैं पूजा वाला काम, फिर जल्दबाजी में करते ना फिर मन नहीं मानता है। तो सारे भगवान को मैंने इकट्ठा एक जगह रख लिया है अच्छे से, मतलब पोंछ के। और फिर यहाँ पे ना पूरा पोछा मार लूँगी। तो सबसे पहले आसन को झाड़ लेते हैं, इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा ना दिक्कत चींटियों की हो रही है यार, हमारे यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा चींटियाँ निकलती हैं। मतलब थोड़ा भी कहीं पे कुछ गिरता है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा चींटी निकल जाती हैं। तो फिर मंदिर की सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर। तो सबसे पहले यहाँ पर सूर्यदेव को चढ़ाएंगे जल। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना वगैरह करने के बाद फिर बाकी की दिनचर्या जो रहेगी ना मॉर्निंग में, तो वो हो जाएगी। एक तो आजकल ना बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो अपना सुबह का काम थोड़ा सा ऐसे लेट चलता है। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ बहुत सारे फूल। तो आजकल ना गार्डन में बहुत अच्छे फूल खिले, और देख सकते हैं कनेर का फूल कितना बड़ा लग रहा है ना, अच्छा सुंदर सा। तो छोटे छोटे से फूल जो गमले में खिले थे वो भी ले आई हूँ, क्योंकि जब फूल बहुत होते हैं ना तो मंदिर में बहुत ज़्यादा फूल चढ़ाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि फूलों के बिना पूजा अधूरी है। मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो पत्ते से ही काम चल जाता है। तो जो बचे हुए बर्तन हैं इनको मैं धो लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए काली वाली चाय। तो अब मैं पीऊंगी काली तो चाय। सुबह की जब मैं चाय पी नॉर्मल लूंगी ना, काली चाय फिर रहती करूंगी है। मैं पूजा। दूध की चाय थोड़ा सा कम है, कभी कभार पी लेते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं पीते हैं, इसमें बट डाला कभी है कभार पी लौंग, लेते हैं। अदरक, थोड़ी तो सी यहाँ पे मेरी पत्ती। काली वाली चाय बन के हो गई रेडी। इसमें डाला है अदरक, थोड़ी सी चाय पत्ती और लौंग और इलायची। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में, क्योंकि सुबह एक बार चाय पी लो ना, मैं सुबह उठते ही चाय नहीं पीती हूँ, पहले गर्म पानी पीती हूँ, फिर बाकी झाड़ू पोछा करने के बाद फिर जाके फिर पीती हूँ चाय। सुबह थोड़ा उठ के चाय पीने की आदत नहीं है। तो यहाँ पे दिया वगैरह जला दिया है, धूप वगैरह मतलब लगा दिया है। और अभी धूप का स्टैंड ना मैं धोया था ना आज, तो किचन पे रह गया था, फिर मैं उठी नहीं दोबारा। मैं कहा चलो कोई नहीं, ऐसे ही लगा देती हूँ, बाद में लगा दूंगी स्टैंड। तो यहाँ पे ना सबसे पहले जो रज होता है ना, हमारी जो वृंदावन की जो रज है, तो इसको थोड़ा सा रोज छोटी सी मात्रा में चुटकी भर इसको खाना चाहिए। खाने के बाद बस अपना आचमन करेंगे और अपना हाथ धो लेंगे। तो आचमन करने से क्या होता है कि हमने जो भी खाए पिए रहता है तो वो शुद्ध हो जाता है। तो फिर थोड़ा सा रस लगाया, तिलक लगाया माथे पे, क्योंकि बिना तिलक लगाए ना ऐसा लगता है कि पूजा करने में थोड़ा ना अजीब सा लगता है। तो आदत सी होगी पहले तिलक लगा के पूजा करने की। तो यहाँ पे ना जो छोटा सा प्रात है ना, तो इस पे ना मैंने भगवान जी को रखा है, उसमें फूल बिछाए हैं, थोड़ा तिलक वगैरह का रखा है। तो यहाँ पर संग से मैं सारे भगवानों को स्नान कराऊंगी। तो सारे भगवानों का स्नान मैंने बताया था कि आपको मैं हर दिन नहीं करवाती हूँ, जब जैसा मुझे समय लगता है, जब कोई खास जैसे फेस्टिवल होता है या फिर कोई व्रत वगैरह होता है, तो तब मैं सारे भगवान को स्नान कराती हूँ।
तो आज मैंने मंदिर की सफाई करी ना, तो इसलिए मैं सारे भगवान जी को अच्छे से नहला दूंगी। फिर सारे को नहला के मैंने ठाकुर जी को भी नहलाया, उनको श्रृंगार वगैरह करने के बाद अब बारी है तिलक करने की। तो यहाँ पे आज मंदिर को मैंने थोड़ा, अगर मंदिर को अच्छे से सेट करो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक सुबह का ही टाइम है हमारे पास जब हम बहुत शांत रहते हैं। नहीं तो पूरा दिन मतलब बोलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो सुबह का टाइम बहुत शांत वाला दिन रहता है। अपने मन को, अपने बोलते हैं ना, अपना मन, अपना ध्यान सारा प्रभु के चरणों पे लगाते हैं। तो काफ़ी मतलब डेली पूजा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो आपका मन शांत रहता है, आपके अंदर जो भी नेगेटिव विचार होते हैं वो समाप्त होते हैं, अच्छे विचार आते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और मतलब अगर आप पूजा के साथ साथ थोड़ा सत्संग वगैरह सुनते हैं ना, तो फिर भाई उसको तो क्या ही बोलें, सोने पे सुहागा। तो एक जीने का जो असली मकसद है ना, तो वो मिल जाता है, सच बताऊँ दोस्तों। क्योंकि क्या है ना, हमारा जो जीवन है ना, वो हमें जो बोलते हैं ना 84 लाख योनि के बाद जो हमारा मनुष्य जीवन मिला है, तो ये जीवन ऐसे ही नहीं मिला है, इसमें उद्धार करने के लिए मिला है। अपना उद्धार, अपने आसपास वालों का उद्धार, अपने परिवारजनों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि ये जीवन मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो इस जीवन को ऐसे ही ना गवा के अपने आप को प्रभु के शरण में समर्पित करके, बस उनके ही कहे हुए बात पे या उनके द्वारा दी हुई जो हमें सेवा दे रखी है घर गृहस्थी की, तो उसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। तो भाई मेरा तो ये मानना है। और तो यहाँ पे देख सकते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है। एक छोटा सा फूल मैंने उनके मुकुट पे लगा दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ना कुछ करते रहती हूँ उनके साथ, कभी फूल यहाँ लगा देती हूँ, कभी वहाँ लगा देती हूँ, बस बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आरती वगैरह हो गई है। तो जो नहाने के बाद जो भगवान जी को चरणामृत जो पानी रहता है ना, तो मैं छोटे से गिलास में रख देती हूँ, और जब बच्चे नहा लेंगे तो बच्चों को दे देती हूँ। तो बोलते हैं ना, जो ठाकुर जो चरणामृत है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो थोड़ा सा अपना पी लिया और थोड़ा सा रख लिया, और जो बाकी बचता है वो गार्डन में डाल दिया। तो अंदर की पूजा करने के बाद तो बारी है तुलसी महारानी की पूजा करनी। तो तुलसी महारानी को धूप वगैरह दिलाते, टीका वगैरह लगाती हूँ। तो सूरज भगवान को बिना धूप वगैरह दिखा देती हूँ, क्योंकि उनसे ही पूरी जगत में उजियारा है। तो जो पानी बच जाता है ना, तो मैं उसको ऐसे गमलों में डाल देती हूँ। तो इधर उधर नहीं फेंकते हैं, ताकि कहीं हमारा पाँव वगैरह ना लग जाए। तो फिर आ गई हूँ मैं मंदिर में। अब जो बाकी की पूजा होती है ना मेरे डेली का, तो वो मैं करूँगी। तो सबसे पहले मेरा काम रहता है माला जप करना। तो माला अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, पर हमारे पर यह है कि 11 माला हमें करने ही करने हैं, किसी भी उसमें मतलब 11 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, और 11 तो हमें करना ही करना है। तो अब कुछ पाठ वगैरह होती हैं जो मैं करूँगी। तो आप लोग थोड़ी देर में मेरा पाठ वगैरह सुन लीजिए, फिर बताती हूँ मैं आपको कि मैं क्या क्या पाठ करती हूँ। आचार्य वंदना श्री नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक अनियन वैनकुंड मंडल लीला मान सरोवर हंस नमो जयति श्री वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रसन्न आगम निगम अगोचर श्री राधे सुरण सरोज व्यास अवतर इष्ट वंदना श्री राधा वल्लभ नमो नमः कुंज निकुंज पुंज रति रश्मि रूप राशि जहाँ नमो नमः सुख सागर कुंदागर रस निधि रस सुदंग रंग नमो नमः श्याम शरीर कमल दल लोचन मुख मोचन हरि नमो नमः विंदा विपिन चंदन का। आज सखी वन में जू बने प्रभु नाचता है ब्रज मंडल वैसे किशोर ज्योति असन परियो विमल भुज दंडन कोमल कुटिल अलग सुठी सुठी शोभित अवलंबित युग गणन मानहु मधुप थकित रस लंपट नील कमल के खंडन हास्य विलास सबके मन काम समूह विहंडन जैसी हरिवंश कृत अपनो जस प्रकट अखिल ब्रह्मंडन खेत रास दुल्हनी दुल्हू सुनहु न सकी रहित। और इस तरह से मेरे पाठ हो जाते हैं। सारे पाठ एक साथ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। बहुत सारा क्या, हमें राधा सुनिधि का पाठ करना होता है, सेवक वाणी जी पढ़नी होती है, चतुरासी जी पढ़नी होती है। तो कुछ अभी करती हूँ, और जो बच जाते हैं या कुछ शाम के लिए रख देती हूँ। तो बारी है अब यहाँ पे भगवान जी के कपड़े माला वगैरह धोने की। आज मैंने सारे भगवान जी के कपड़े माला चेंज करी है। तो इसको पहले ना सिंपल से पानी में निकाल के इस पानी को हम गमलों में डाल देंगे। पहले साबुन सर्फ कुछ नहीं लगाना होता है भगवान के कपड़े धोने में, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। तो इनको डायरेक्ट पानी में निकाल के इस पानी को अपने पेड़ पौधों में लगा दें। फिर दोबारा जब हम इसको वॉश करेंगे तो सर्फ से और साबुन से, और साबुन और सर्फ भगवान के लिए अलग, उनके वस्त्रों के लिए अलग से होने चाहिए, क्योंकि हमारा साबुन थोड़ा सा इतना साफ सुथरा नहीं रहता है, तो उनके साबुन सर्फ अलग होना चाहिए। तो अब मैं इसमें सर्फ डाल के तो सारे कपड़े फिर अच्छे से धो लूँगी।
तो कुछ छोटी छोटी सावधानी होती है जो हमें मतलब करनी होती हैं अपने गृहस्थी में, कि ठाकुर जी की सेवा करनी, उनके वस्त्र कैसे धोने होते हैं, भोग प्रसाद कैसे लगाना होता है। तो ये था छोटा सा एक संदेश जो मैं आप लोगों को साथ शेयर किया है। और आप लोग भी अगर कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तो मुझे अच्छी लगेगी आपकी राय भी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ठाकुर जी के कपड़े धुल गए हैं, फिर इनको अच्छे से सुखा लेंगे और सुखाने के बाद फिर इनको अपनी जगह पर शाम को मैं रख लूँगी। तो ये था एक मेरा डेली का जो पूजा का रूटीन था। तो इस तरह से मेरे डेली की पूजा होती है। और पूजा समय से हो जाए ना तो बाकी काम आराम से हो जाता है। अगर पूजा समय से नहीं होती ना तो पूरा दिन काम पे ही निकल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा सुबह का टाइम, आजकल छुट्टियों का टाइम है ना, तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो आराम से पूजा वगैरह हो जाती है। तो इस तरह से मेरे यहाँ पे सारे कपड़े धुल चुके हैं और इस पर मैं तार में डाल दूँगी। तो दोस्तों ये था मेरा मॉर्निंग का पूजा का रूटीन। कैसा लगा आप जो मुझे कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जरूर एक लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नई है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। तो फिर मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए